गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों। ध्यान देंगे कि हम लोग समास का अधिक माने अध्ययन शब्द निर्माण समास है शीर्षक, जिसमें समास के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। समास के बारे में इससे पूर्वत आपको बता दिया गया था, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। ये क्लास 9th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों। शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उस शब्द रचना की विधि को हम समास रचना कहते हैं। पारिभाषिक रूप में समास वह शब्द रचना है, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास। तो ये समास की परिभाषा। अब जाने कि समास जब समस्त पद के सभी पद, परिभाषा के रूप में आपको समझाने के लिए लिख दिया कि जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, जब समस्त पद के सभी पद क्या है, सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। समास विग्रह मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिखना, समास विग्रह कहलाता है। विग्रह माने होता है अलग अलग। तो जैसे सीताराम शब्द है, तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो लिखते हैं कि सीता और राम। विग्रह करने पर सीता और राम लिखते हैं, परंतु जब हम उसका विग्रह नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं, सीता। तो इस प्रकार से यह हुआ आपका समास विग्रह। समास किसे कहते हैं, अब आगे देखेंगे कि समास प्रक्रिया से शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है। समास प्रक्रिया से शब्द का निर्माण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तत्सम शब्दों से शब्द का निर्माण। नंबर 2 तद्भव शब्दों से शब्द का निर्माण। और नंबर 3 विदेशी से शब्द समास का निर्माण। इस प्रकार हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं समास बनाने के रूप में। अब आगे देखें, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राष्ट्र और धन पिता है, तो राष्ट्र भी तत्सम है और पिता भी तत्सम। तो राष्ट्र धन पिता बराबर राष्ट्र पिता हो जाएगा। इस प्रकार से हम तत्सम शब्दों के समास से समास का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्दों के समास से समास का निर्माण। तो इसमें करते हैं घोड़े पर सवार है, तो घोड़े पर सवार का जब हम शब्द निर्माण करते हैं तो क्या लिखते हैं, घुड़सवार। और घुड़सवार यह बोध कराता है कि यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है, इसलिए उसे घुड़सवार की संज्ञा दी गई है। तीसरा आता है विदेशी शब्दों के समास से समास का निर्माण। इसमें हवा का जहाज है, विग्रह किया गया है, और जब हम समस्त पद एक साथ लिखते हैं तो हवाई जहाज है। हवाई जहाज क्या है, विदेशी शब्द है। अब आगे ध्यान देंगे समास के भेद। तो समास के भेद निम्नलिखित इसके 4 प्रमुख भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। इसमें आपका द्विग समास आता है और कर्मधारय समास।
नंबर 2 बहुव्रीहि समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 अव्ययी भाव समास। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। अब जान लेंगे कि संस्कृत में द्विग समास तथा कर्मधारय समास को अलग अलग भेद माना गया। संस्कृत में द्विग समास और कर्मधारय समास को अलग अलग भेद माना गया है। इस प्रकार इन चारों को इकट्ठा करके और इन दोनों को जोड़ करके 6 समास माना जाता। समास की संज्ञा, समास के भेद में 6 माना। लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। हिंदी में इन दोनों की चर्चा किसके अंदर की जाती है? तत्पुरुष समास। लिखा है ना? तो ध्यान दें, तत्पुरुष समास जब आपने देखा तो अब लिखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। समास के जो भेद हैं तत्पुरुष समास में ये हो गया, बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व और ये। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसको हम जब 6 की बात करते हैं तो ये हिंदी में, संस्कृत में इसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन हिंदी में इसे एक में ही माना जाता है, यानी 4 ही मानते हैं और 2 को अलग अलग ना करके उसको तत्पुरुष में ही माना जाता है। अगला हेडिंग आता है तत्पुरुष समास, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तत्पुरुष समास कहता है कि जहां पर पूर्व पद, जहां पर पूर्व पद क्या है? विशेषण होने के कारण, पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। सामान्यतः तत्पुरुष 2 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 संज्ञा संज्ञा के समास से, जहां संज्ञा और संज्ञा को मिला दिया। जैसे युद्ध है, या इसका पूर्व पद है और क्षेत्र है, क्षेत्र के प्रधान पद। तो युद्ध का क्षेत्र है और जब हम विग्रह करने के बाद से समस्त पद में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? युद्ध क्षेत्र। दूसरा उदाहरण दिया है कि दान में भी, अर्थात दान भी स्नान के लिए भी घर है, किसके लिए है? स्नान के लिए घर है, लेकिन किसके लिए है? स्नान के लिए। यानी जो उत्तर पद क्या है? विशेष है और देश का वासी, देश का वासी, देशवासी। राजा का कुमार माने राजकुमार। राजा का कुमार जो होता है उसे हम राजकुमार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन। अब आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास में आपको संज्ञा से संज्ञा तत्पुरुष शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताया गया। अब दूसरा, संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास। संज्ञा और क्रियामूलक
जैसे सरलागत, जैसे सरलागत माने सरल में आगत, सरल में आया हुआ एक क्रियामूलक। सूखा, पीड़ित, सूखा के द्वारा पीड़ित, और उदाहरण एक देख लीजिए, आप बीती, आप बीती माने आप ऊपर क्या होगा, बीती। तो इस प्रकार से हम संज्ञा और क्रियामूलक समास के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले विषय पर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग।